साली, कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। साली, हाँ प्रिय, मैं इस विराट नगर का राजकुमार था, कल का होने वाला शहंशाह। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे नसीब में दरबदर की ठोकरी खाना लिखा है। कोई बात नहीं प्रिय, अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है। साली, मुझसे चला नहीं जाता। मैं समझता हूं प्रिय, मैं समझता हूं। अरे जिस लड़की ने कभी 4 कदम पैदल न चले हो, वो इतनी दूर की मंजिल पैदल कैसे कर सकती है। आओ आओ मेरे साथ आओ, देखो कितनी अच्छी है नीम की छांव है। थोड़ी देर यहीं पे आराम करते हैं और प्रिय इसके बाद हम आगे की मंजिल तय करेंगे। और ये दूरी नहीं जान सकती हूँ तुझी से, और पासी कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझी से, पासी कभी ना बंधन सारे प्रेम नगर बस जाना है। रहूंगा नदियों के सामने।
कितना प्यारा है। किसी की मनुष्य की बात आ रही है ना। हाँ आओ आगे चल के देखते हैं। चलिए। ये दीदी कितना प्यारा है ना। हाँ प्यारा तो है। आओ इसको नाग लोग ले चलते हैं। चलो ले चलते हैं जादू से। चलिए। हो स्वामी कहाँ चले गए स्वामी? और रंगी महली के दस्तारी बाजे स्वामी। और रंगी महली के दस्तारी बाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी सैयानी का से गाये मैना लड़ी थी सैयानी का से गाये मैना लड़ी थी स्वामी। रंगी महली के दस्तारी बाजे ना जाने कौन खिड़की खुली थी सैयानी का सिरा है मैना। है लड़की, इस बियाबान जंगल में इस तरह रोती तड़पती हुई और लड़की तू कौन है? अब बता दे अपना नाम। है लड़की तू कौन है? अब बता दे अपना नाम। और रहने वाली हो कहाँ की, कहाँ तुम्हारा धाम? और रहने वाली हो कहाँ की, कहाँ तुम्हारा धाम? बोल। अरे गजराज
सिंह की लाडली और सालू मेरा नाम। और गजराज सिंह की लाडली और सालू मेरा नाम। हर कालू नगर की रहने वाली वही मेरा बसिया। क्या कहा? मैं गजराज सिंह की बेटी हूँ। ठाकुर गजराज सिंह की बेटी है तू? कालू नगर की रहने वाली है। हाँ। और लेकिन तेरे भाई ने तो तेरी शादी महाराज बनराज के बेटे के साथ रचाई थी। फिर इस तरह बियाबान जंगल में कैसे आ गई तू? सब बताऊंगी। एक दिन का वास्ता था कि मैं अपने ससुर जी को खाना लेकर गई। ससुर जी को खाना? हाँ। फिर क्या हुआ? लेकिन वहाँ मंत्री ने कहा कि महाराज इस खाने को मत खाइए। क्यों? इस खाने में जहर मिला है। जहर? हाँ। तेरे खाने में जहर? मैंने बहुत विनती की। मैंने कहा कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया, लेकिन दरबारी द्वारा वो खाना को चेक कराया गया। उसमें सचमुच में जहर था। उस खाने में सचमुच में जहर था? फिर क्या हुआ? और उसी जहर के कारण मेरे ससुर जी ने मुझे महल से निकाल दिया। मेरे पति को मुझको महल से निकाल दिया। तेरा पति कहाँ है? तेरा पति कहाँ है? मेरे पति मैं दोनों साथ में चलते चलते मुझसे चला नहीं जाता था। मैंने कहा कि स्वामी आओ इसी जगह थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, इसके बाद फिर चलेंगे। मैंने सोचा आराम कर लूं। मेरे पति भी थे, आराम करते थे। नहीं मालूम मेरे पति मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। आखिर मैं कहाँ जाऊं? इसका मतलब तेरी ससुराल वालों ने तुझे धोखा किया है। मुझको बहुत जुल्म ढाया। तेरे पति ने तुझे धोखा दिया है। खैर घबराओ नहीं बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका ये डाकू करण सिंह होता है। तू चल मेरे अड्डे पर। हम तुझे अपनी बेटी समझकर तो तेरी सेवा करूंगा। आपने मुझे बेटी का दर्जा और तेरा पति चाहे आकाश में छुपा होगा, चाहे पाताल में छुपा होगा, तेरे पति को एक दिन तुझसे जरूर मिलाऊंगा मैं। महावीरा, इस लड़की को अपने अड्डे पर ले चलो इसे। या भगवान, ये कैसा करिश्मा है तेरा। आज एक बेटी अपने बाप को नहीं पहचानती। ये और कोई नहीं, वही मेरी बेटी है जिसकी शादी राजघराने में किया था। मुझे विश्वास था कि इसकी ससुराल वाले इसके साथ धोखावत करेंगे। भोलेनाथ, बचपन
से लेकर आज तक भोले बाबा हमने आपकी पूजा की है, आपकी सेवा की है। सेवा के बदले आपसे कुछ नहीं मांगा भोले बाबा। कृपा करके इतना बता दो, मेरी बेटी का सुहाग गया तो कहां को गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। लगता है भोले बाबा भी मुझसे नाराज हैं। भोलेनाथ जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं, फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं भोले बाबा? ओम नमः शिवाय। बेटा, जो तू अपने दामाद का पूछ रहा है वो इस समय यहाँ नहीं बल्कि नागलोक में है। नागलोक? नागलोक के राजा नागराज की बेटी आई थी, अपने तंत्र मंत्र की ताकत से उठा ली गई है। अगर तू वहां जाएगा ऐसे तो अपने तंत्र मंत्र की ताकत से तुझे बर्बाद कर देगी। फिर बताइए भोलेनाथ, इसलिए क्या करूं मैं? तू आ हमारे पास। कैसे जाऊं ताकि अपनी बेटी के सुहाग को वापस ला सकूं? तू आ हमारे पास। जो हमारे गले में उद्राज का माला है हम तुझे उसे दूंगा, उसके जरिए तू नागलोक पहुंच जाएगा और अपने काम में कामयाबी हो जाएगा। ठीक है भोलेनाथ, हम आपके मंदिर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी बेटी का सुहाग चाहिए, क्योंकि उसके बिना मेरी बेटी रो रही, तड़प रही है। भोलेनाथ मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो, हम अपनी बेटी के सुहाग को वापस ला सकूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति कर भी कहीं भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। इसको होश में लाते हैं, कुछ बातें करते हैं। चलिए ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान
ये कौन सी जगह है? और जब ये आप लोग कौन है? मैं यहाँ कैसे आया? मैं नाग कन्या हूँ। नागलोक है? हाँ। और आप? नाग नाग कन्या? हाँ। लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे? आप लेकर आई हैं? हाँ। लेकिन क्यों क्यों मुझे लेकर आई हैं यहाँ? मुझे पसंद आए इसलिए लेके आए। देवी जी, हाँ। मैं आपको पसंद आया इसलिए आप लेकर आई? हाँ। और जरा भी ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी का क्या हाल होगा? वो बेचारी सर पटक पटक कर उसी बियाबान जंगल में मर जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार? हाँ। देवी जी, पागल हो रहे हैं आप। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और साथ में मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी के पास से आप मुझे लेकर आई हैं। मैं जब जाने दूंगी। मेरे 3 पसंद हैं। 3 प्रश्न? हाँ। नाग कन्या, पिताजी आए हैं। जय श्री कालदेव। क्या बात है? इस नागलोक में मृतलोक के इंसान की बू आ रही है। नाग मोहिनी और नाग कन्या, जी पिताजी। मैं जितना पूछूं उतना बताना। पूछिए। इस नागलोक में मृतलोक के इंसान की बू आ रही है। वो इंसान कहाँ से है? नहीं पिताजी, यहाँ कोई नहीं आया। झूठ मत बोलो। कोई नहीं आया पिताजी, सच में नहीं आया है? नहीं। और तुम बोलो नहीं आया है? तो ठीक है, हम पता लगाते हैं अपने तंत्र मंत्र से। उस इंसान को पता लगाते हैं वो कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। अरे मसान की खोपड़ी, जहां कहीं भी वो इंसान हो उसे मेरे पास लेकर आ। निकाल सम की खोपड़ी, मरघट का बाल उठा के पटक दे, खोपड़ी निकल जाए। जान दुहाई निकाल देगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कालदेव। नागवाहिनी, आप बोलो यह इंसान कहां से आया? नहीं जानती। और नाग कन्या, तुम बताओ ये मृतलोक का इंसान इस नागलोक में कैसे आया? बोल। दीदी लेके आई है। इधर आओ। ये मृतलोक का इंसान यहाँ कैसे आया? मैं नहीं जानती। नहीं जानती हो? नहीं। तुम्हारी ड्यूटी किस गेट पे लगी थी? पहले पे। हाँ। और दूसरे पे। कोई मृतलोक का इंसान आएगा तो पहले गेट से दूसरे गेट से नहीं आएगा। हमें बेवकूफ बना रही है। खड़ी हो। बोल, कहां से आया इंसान? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं। तू भी इधर आ। पिताजी, हाँ बोल। जो 3 सवाल आपके थे उसने बता दिया है। बता दिया है? कैसे बता दिया? पूछ लीजिए आप खुद ही। अभी जब मैंने तुझसे पूछा कि ये कहां से आया तो बोलती मैं नहीं जानती। बताया हरामखोर, जब मैं तुम दोनों से पूछ रहा था तो तू कहती मैं नहीं जानती और वो कहती मैं नहीं जानती। नहीं पिताजी, मैं लेके आई। लेके आई? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? पिताजी। हाँ बोलो। आपके 3 पसंद
के सवाल दे दिए हैं, इसलिए रोक लिया है। रोक लिया है? हाँ मेरे प्रश्नों का इसने जवाब दिया है? हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता है। आप खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है, बुलाओ इसे। आए बालक, तू इस मृत्युलोक में आया, इस मृत्युलोक को छोड़कर इस नागलोक में आया है। जी गुरुदेव। और इस नागलोक में जो आता है वो जीवित नहीं जाता है। लेकिन इसलिए मैं किससे जो पूछूं उसका सही जवाब देना। ठीक है, पूछिए क्या आप जानना चाहते हैं? मेरे 3 प्रश्न हैं। अगर तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा। ठीक है, आप पूछिए अपने सवाल और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का सही उत्तर दे सकूं। बालक, अगर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो यहां से जीवित नहीं जाओगे। हमारा पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? भैया बता दियो, एक साथ सभी के उजानत है कि संसार में